बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप एक बड़े मुल्क हैं और आपका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है और आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, तो आप दुनिया से अपनी किसी भी बात को मनवा भी सकते हैं और आप दुनिया का किसी भी किस्म का हथियार खरीद भी सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। इंडिया भी आपको पता है एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है और इनका डिफेंस बजट भी बहुत ज़्यादा है और ये ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है जहाँ से अमेरिका को बहुत ज़्यादा मतलब है। इंडिया वालों ने एक मौका ज़ाया कर दिया दुनिया का बेहतरीन हथियार हासिल करने का, लेकिन वो मौका उनको दोबारा भी मिल सकता है। लेकिन ठहरिए, थंबनेल के ऊपर भी आपने देखा होगा कि मैं आपको इंडिया के खुफिया हथियार के बारे में बताऊंगा और वो हथियार दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। वो ऐसा हथियार है जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट भी आ जाए, यहाँ तक के 6th जनरेशन फाइटर जेट भी आ जाए, उसको भी गिरा देगा। और वो ऐसा हथियार है जिसको अभी तक कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता और अगर उसको डिटेक्ट करना है आपने तो आपको दुनिया का बहुत ही ज्यादा पावरफुल बेहतरीन रडार बनाना पड़ेगा। और ये मैं उस हथियार की बात कर रहा हूँ जिसका कि खुद इंडिया वालों को नहीं पता है। अब ये वीडियो होगी 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल। पहले हम F-35 को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इंडिया के उस हथियार को डिस्कस कर लेते हैं जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है अब तक का, और शायद ये आने वाले वक्त के अंदर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहेगा। लेकिन अगर इंडिया वाले इसको यूटिलाइज कर लें तो फिर खैर। अब पहले F-35 को देख लेते हैं। आपको पता है इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान में कोल्ड वार छिड़ चुकी है। अमेरिका किसी न किसी तरह ये चाहता है कि चाइना जो आगे निकल रहा है उसको रोका जाए। अमेरिका ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि चाइना किस तरह हमारे मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका को अपनी सुपर पावर की कुर्सी की फिक्र पड़ चुकी है इस वक्त। इंडिया वो वाहिद मुल्क ऐसा है जिसके ऊपर अमेरिका को ट्रस्ट है कि ये चाइना को टक्कर दे सकता है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा मुल्क मौजूद नहीं है जो कि चीन के आसपास हो या उसके साथ उसकी सरहद मिलती हो और वो चीन से पंगा लेना चाहता हो। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान को देख लें। चाइना और पाकिस्तान की सरहद आपस में मिलती है, लेकिन ये दोनों कंट्रीज बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसराइल और अमेरिका। उसके बाद अगर दूसरी कंट्रीज को देखें तो वो छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं जिसके अंदर भूटान शामिल है और नेपाल शामिल है। खैर, नेपाल को तो इस वक्त चाइना ने इंडिया के खिलाफ खड़ा कर दिया है। उसके बाद जो ममालिक आते हैं, थाईलैंड हो गया और म्यांमार हो गया, ये चाइना के साथ मिले हुए हैं। अगर अपर साइड के ऊपर जाओ तो वहां पर मंगोलिया आ जाता है और रशिया आ जाता है। ये दोनों मुल्क भी चाइना के दोस्त हैं, ये भी कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो वाहिद अगर कोई बचता है तो वो बचता है इंडिया, और अमेरिका को इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो कभी क्वाड बना रहा है और कभी कोई और अलायंस बना रहा है। आपको पता है पाकिस्तान की भी जरूरत पड़ी थी अमेरिका को, पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका का फायदा उठाया। वैसे तो अमेरिका अपने फाइटर जेट्स किसी को जल्दी नहीं देता, ये आपको अच्छी तरह पता है। तभी अमेरिका अपने फाइटर जेट्स किसी मुल्क को देता है जब उसको उससे मतलब होता है, और वो भी बहुत नखरे करके और बहुत डिले करके देता है। लेकिन जब अमेरिका को मतलब हो तो अमेरिका अपनी चीज भी उठाकर दे देता है दूसरे मुल्क को। आपको पता है कि जब पाकिस्तान को F-16 मिले थे उस वक्त रूस की और अफगानिस्तान की आपस में जंग चल रही थी। पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया और अमेरिका से F-16 को हासिल कर लिया। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आए। अब आपको पता है कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का क्या हाल है। वैसे तो इंडिया का डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास जो फाइटर जेट्स इस वक्त मौजूद हैं उनकी क्या हालत है। अगर उनके फाइटर जेट्स को एक दफा देखें तो आपको पता है कि MiG-21 बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनकी एयरफोर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अब उनको बहुत मुश्किल से उड़ने के काबिल बना के रखी हुई है और उनके आए दिन हादसात पेश आते हैं। उसके बाद हो गया Su-30 MKI। Su-30 MKI वैसे तो एक बहुत अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन उसके अंदर भी काफी सारी ऐसी खामियां जो कि इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा तंग करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी खामी उसके अंदर ये है कि उसका रडार और उसके वेपन्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। उसके रडार की रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ जो एयर टू एयर मिसाइल्स लगाए जाते हैं उनकी रेंज कम है। उसके बाद आया था मिराज 2000। मिराज 2000 में एक पुराना फाइटर जेट हो चुका है। अगर इनके पास कोई ले दे के बचता है नया फाइटर जेट तो वो रफाल है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 36 की तादाद के अंदर इनके पास मौजूद है। अब अगर तेजस के ऊपर आ जाएं, चले मैं आज तेजस की बुराई नहीं करता, तेजस का आपको पता ही कि उस प्रोजेक्ट के साथ क्या हो रहा है। तो अगर इस वक्त इंडिया वाले चाहें, उनका बजट इतना ज्यादा है तो वो अमेरिका से बासानी F-35 हासिल कर सकते हैं। अगर उसके अंदर हम देखें कि इंडिया के पास तो S-400 भी मौजूद है, अमेरिका ये बहाना करेगा कि हमारा सारा का सारा डाटा S-400 के जरिए रशिया के पास चला जाएगा, तो शायद अमेरिका ये भी बहाना ना करे, क्योंकि अगर अमेरिका ने ये बहाना करना होता तो कभी भी अमेरिका इंडिया के अंदर अपने फाइटर जेट्स को नहीं भेजता। अगर अमेरिका ये बहाना करता है तो उस वक्त यही जवाब होगा कि आप हमें ये बताएं कि जब आपके फाइटर जेट्स ने इंडिया के अंदर लैंड किया था उस वक्त क्या S-400 वापस रशिया चले गए थे? क्योंकि अगर अमेरिका की बात मानी जाए तो अगर S-400 बंद भी हुआ है, वो सिस्टम नहीं चल रहा है, फिर भी अंदर उसके कुछ ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो कि डाटा हासिल करते रहते हैं और आगे रशिया को ट्रांसफर करते रहते हैं। वीडियो शायद बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन बात ही
कुछ इस किस्म की है जो कि वीडियो लॉन्ग बन रही है। खैर इंडिया का आपको पता है कि ये बार बार यही बात कहते हैं कि हमारे लिए इस वक्त टू फ्रंट वार वाला हिसाब लगा हुआ है, हमें हर हाल में टू फ्रंट वार लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से पंगा लेते हैं तो चाइना उसकी हेल्प के लिए आगे आ जाता है, और अगर हम चाइना से पंगा लेते हैं तो पाकिस्तान उसकी हेल्प के लिए आगे आ जाता है। तो हमें हर हाल में टू फ्रंट वार को लड़ना पड़ेगा। तो अगर इस वक्त देखें दुनिया के अंदर जो जंगें हो रही हैं उसके अंदर जो मेन किरदार है वो एयर फोर्सेस का है, और इंडिया की एयर फोर्स के बारे में आपको सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो इंडिया अगर चाहता है कि वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे निकल जाए और चाइना को वो टक्कर दे सके, तो उसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ यही मौजूद है कि वो अमेरिका से F-35 हासिल कर ले, क्योंकि दुनिया का अब तक का सबसे बेस्ट जो फाइटर जेट माना जाता है जो कि ऑपरेशनल है वो F-35 है, और जिस कीमत के अंदर रफाल ले रहा है इंडिया उससे थोड़ी ही ज्यादा कीमत के अंदर उनको F-35 मिल जाएगा। खैर ये तो इंडिया वालों की अपनी मर्जी है कि ये लोग क्या करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान होता इस वक्त इंडिया की जगह पर तो मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने F-35 किसी न किसी तरह अमेरिका से हासिल कर लेना था। अब हमारे पास पैसे हैं या नहीं है इस बात को एक दफा आप साइड पे कर दें। मैं आपको मौके की बात बता रहा हूँ कि मौके का फायदा पाकिस्तान ने उठा लेना था, और जब आप अमेरिका के साथ दोस्ती कर लें तो आपके पास यही समझें कि पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाता है और जो मुल्क उसका साथ दे रहा होता है उसके ऊपर भी वो पैसों की बारिश कर देता है। खैर ये तो एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ये पॉइंट मैंने और भी ज्यादा आपके साथ डिस्कस करना था, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। लेकिन अब इसके पार्ट 2 को देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि इंडिया वालों के पास एक ऐसा खुफिया हथियार है जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, और शायद इंडिया वालों को भी इसके बारे में नहीं पता। अगर आपने इस हथियार के बारे में जानना है तो पहले आपको इंडिया वालों के बारे में जानना पड़ेगा, और इंडिया वालों के अंदर हिंदुओं को अच्छी तरह जानना पड़ेगा और इनकी तारीख को देखना पड़ेगा। आप इनके मजहब के अंदर एक चीज नोट करें कि इनका जो भी भगवान है उसको ये लाजमी किसी न किसी जानवर के साथ रिलेट करते हैं, और जानवरों को ये लोग पूजते हैं। गौ माता से लेके हनुमान तक, और इनके शिव के गले के अंदर डले हुए सांप से लेके इनके गणेश के चूहे तक, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। और इनके मुताबिक एनिमल्स से जितनी मोहब्बत ये करते हैं और जितने एनिमल्स इनकी बात मानते हैं किसी और की बात नहीं मानते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी बातें करना शुरू कर दी हैं। देखें ये बातें इनको देखकर मैं कर रहा हूँ, और इनके खुफिया हथियार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखें जब ये लोग कहते हैं कि एनिमल्स हमारी हर बात मानते हैं और ये एनिमल्स को अपने भगवान का दर्जा देते हैं और उन्हीं से सब कुछ ये लोग मांगते हैं, तो कुछ देर के लिए जो भजन गाते हैं और पूजा करते हैं अपने भगवान से हेल्प मांग लें कि भगवान जी हमारे पास कोई ऐसा हथियार तो मौजूद नहीं है जिसके जरिए हम टू फ्रंट वार लड़ें, और उसके अलावा हम लोग सारा का सारा बजट अपना डिफेंस के अंदर लगा रहे हैं और हमारे पास टॉयलेट्स तो है नहीं, हमें खुले में जाना पड़ता है और हमारा मजाक बनता है। देखें ये जितने भी वेपन्स इनके पास मौजूद हैं जो मैंने आपको बताया है, अगर ये लोग इनके ऊपर काबू पा लें तो आप एक दफा ये सोचें कि कोई भी फाइटर जेट इनकी तरफ आ रहा है तो जो बर्ड्स मौजूद हैं जो कि आए दिन इनके फाइटर जेट्स को गिराते हैं, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों गिराते हैं। दरअसल वो इनसे नाराज हैं। वो ये कहते हैं कि आप गौ माता की पूजा करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, आप लोग चूहों को पूजते हैं, आप लोग सांपों को दूध पिलाते हैं, आप लोग बंदरों को खाना खिलाते हैं, लेकिन हमारे साथ आप कुछ भी नहीं करते, उल्टा हमारा शिकार करते हैं। तो आप लोग हमें भी कोई ना कोई ऐसा रुतबा दें, हमारे भी ID कार्ड्स बनाएं। वो दरअसल अपना हक मांगने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और इनके जहाजों के अंदर आकर लगते हैं, इनके जहाज नीचे गिर जाते हैं। अगर ये उनकी मांगे मान लें तो देखिएगा कि कोई भी दुनिया का फाइटर जेट वहां पर जाए। जरा एक दफा आप इमेजिन करें इस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट कौन सा है? F-22 है। कोई भी बर्ड जाके F-35 के अंदर या F-22 के अंदर लगता है तो मुझे बताएं कहाँ का उसका स्टेल्थ बचा और कहाँ पर उसके मिसाइल्स गए। वो अपने पायलट के साथ ही नीचे आके गिर जाएगा। इससे अच्छा हथियार आपके पास कोई हो सकता है? अब आप ये भी देखें कि ये उन्हीं बर्ड्स को कहें कि जाएं और जाकर दूसरे मुल्क के अंदर स्ट्राइक करें, तो मुझे बताएं कि बर्ड्स को ट्रेस करने के लिए कोई ऐसा रडार मौजूद है जो कि इनको ट्रेस करेगा? चले एक दफा मान लें कि ऐसा रडार मौजूद है कि इनको ट्रेस कर लिया है। अब मुझे आप ये बताएं कि उन बर्ड्स को मारकर कैसे गिराया जाएगा, क्योंकि वो कोई एक दो बर्ड्स तो आ नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है जब उन्होंने स्ट्राइक करनी है वो इतना ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बारूद लगाया जाएगा, एक किस्म के वो कामिकाजी ड्रोन्स बन जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतने कामिकाजी ड्रोन्स को एक साथ रोक सकते हैं? कभी भी नहीं रोक सकते। और अगर आपने रोकने की कोशिश की उनको तो आपके इतने मिसाइल्स या आपकी इतनी गोलियां खर्च हो जाएंगी कि उनका तो इतना नुकसान नहीं होगा, आपके बजट के लाले पड़ जाएंगे। और खास तौर पर पाकिस्तान के जो हालात ये लोग बताते हैं, हमारे पास वो आटा भी मौजूद नहीं है। अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया है तो इनके मुताबिक जब काफी सारे बर्ड्स आ जाएं तो उनको झुंड कहा जाता है। अगर एक भी झुंड आ गया तो पाकिस्तान को झंडू बाम लगाना पड़ जाएगा। अब आप दूसरी तरफ देखेंगे चूहा भी इनका भगवान है। अगर चूहों से इन्होंने बात कर ली, हमारा सारा का सारा
सारा डिफेंस यहाँ पर धरा हुआ रह जाएगा। उसकी वजह क्या है आपको ये मैं अच्छी तरह बता देता हूँ। एक चूहा आता है हमारे घर के अंदर और वो ऐसा नुकसान करता है हमारा कि हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और वो चूहा हमारे काबू नहीं आ रहा होता है। वही चूहा चाइना के एयरबेस के ऊपर चला जाए या पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर आ जाए, उसने हमारे फाइटर जेट्स की तारें काट दी या हमारे मिसाइल्स वहां पर पड़े हुए उसकी तारें काट दी, तो भैया फिर लड़ लो अच्छी तरह जंग बैठकर। मिसाइल ने उड़ना नहीं है और बर्ड स्ट्राइक तुम्हारे ऊपर हो जानी है। यहाँ पर आप एक स्नेक की भी मिसाल ले लें। एक बेचारा पायलट अपना फाइटर जेट उड़ा रहा है और जंग लड़ने जा रहा है। अब अचानक वो बेचारा पायलट अपने फाइटर जेट को टर्न करना चाह रहा है और उसने उसको टर्न करने की कोशिश की तो वहां पर उसके हाथ में स्टिक आने के बजाय स्नेक आ जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप उसकी जगह पे होंगे तो क्या करेंगे? फाइटर जेट भी एक साइड पे लगा रह जाएगा और जंग भी एक साइड पे पड़ी रह जाएगी। सबसे पहला तो काम यही होगा कि फाइटर जेट का दरवाजा खोलो और नीचे छलांग लगा दो। खैर फाइटर जेट का दरवाजा तो नहीं खुलता, उसके अंदर से तो इजेक्ट ही किया जाता है। अब देखो यार इंडिया वालों, हर दफा मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता हूँ, इतनी बेइज्जती करता हूँ। आज देखो मैं तुम्हारे साथ कितना मुखलिस हूँ और मैं अपने मुल्क का ही नुकसान करवाने पे तुल गया हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे आटा दाल नहीं मिल रही है, ना ही मुझे तेल मिल रहा है। मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो चुका है इस वक्त। तुम लोग भी यार बार बार आगे कह देते हो कि आटा लेना है, पेट्रोल लेना है, कह देते हो, देते नहीं हो। अब देखो मैंने तुम्हें इतने अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं और तुम्हें ऐसे हथियारों के बारे में बताया है जो कि तुम लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी जितने हथियारों के बारे में मैंने तुम्हें बताया है ना, इस हिसाब से मेरे लिए आटा और पेट्रोल एक साइड के ऊपर निकाल कर रख देना। तुमने टेंशन नहीं लेनी, बॉर्डर के ऊपर सिर्फ आना और आकर वहां पर रख लेना। हम बड़े माहिर बंदे हैं, यहाँ पर बैठे हुए बॉर्डर हम आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। और अगर हम बॉर्डर ना भी क्रॉस करें, हमारे पास ऐसे टैक्टिक्स मौजूद हैं कि हम दूसरी साइड की चीज इस साइड के ऊपर ले आते हैं। अब ये नहीं मैं बताने वाला वो किस तरह लेके आते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि भैया तुम्हें इतने सारे मैंने मशवरे दे दिए हैं और आज तुम्हारी मैंने जरा सी भी बेइज्जती नहीं की है, ना ही तुम्हारे एयरक्राफ्ट को चिढ़ाया है और ना ही मैंने तुम्हें कुछ कहा है। उल्टा मैंने अपने फाइटर जेट्स की तारें भी कटवा ली हैं, बर्ड स्ट्राइक भी अपने मुल्क के ऊपर करवा दी है और उसकी बात छोड़ो, अपने पायलट को अपने फाइटर जेट के अंदर से कूदने के ऊपर मजबूर कर दिया है। तुम्हें ऐसा मशवरा तुम्हारा जितना मर्जी मुखलिस दोस्त हो कभी भी नहीं देगा। लेकिन देख लो मैंने तुम्हें मशवरा दिया है। अब जो मैंने तुम्हें मशवरे दिए हैं इसकी कीमत लगाना शुरू करो और जल्दी जल्दी मेरा सामान मुझे पहुंचाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। खैर ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर दिए गए मशवरे आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा और मजीद ऐसे मशवरे चाहिए आपको तो कॉमेंट कर दीजिएगा और इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। खैर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।